प्यारे साथियों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का हमारा विषय है कि भारत देश में अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी के लोगों की तरह दलित समाज के लोगों को भी अधिकार कैसे मिले। घटना है सन 1917 से 1920 के बीच की। उस समय माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अलग से अधिकार निर्धारित किए जा रहे थे। उसमें कुछ रूल रेगुलेशन दिए गए। उसमें 4 टॉपिक थे, यानी 4 शर्तें रखी गई कि अल्पसंख्यक में उन लोगों को रखा जाएगा जिनकी जो 4 पॉइंट हैं वो हिंदू धर्म से अलग होंगी। वो जो 4 शर्तें थी उसमें पहली शर्त थी कि वो लोग जिनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो हिंदुओं से अलग होगा, उन्हें अल्पसंख्यकों में रखा जाएगा। जो दूसरी शर्त थी वो यही थी कि उनका जो धार्मिक ग्रंथ की भाषा है वो भी हिंदू धर्म की भाषा से अलग होनी चाहिए, उन्हें अल्पसंख्यकों में रखा जाएगा। तीसरी जो शर्त थी वो ये कि उनके जो देवी देवता हैं, उनके जो पूजनीय देवता हैं वो भी हिंदुओं से हटकर होने चाहिए। और जो चौथी जो शर्त थी कि उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो पहनावा है वो भी हिंदू धर्म से हटकर होना चाहिए। और इन 4 शर्तों को जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि जो चारों की चारों शर्तें हैं ये मुस्लिम पर भी लागू होती हैं, सिख पर भी लागू होती हैं, ईसाई पर भी लागू होती हैं, जैन या बौद्ध पर भी लागू होती हैं, लेकिन इन सभी समाज को, इन सभी धर्मों के लोगों को एक अलग अल्पसंख्यक वर्ग में रखकर उनको तो अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जो दलित समाज है, शूद्र समाज है, वो तो इस चीज से, इन अधिकारों से वंचित रह जाएगा, अनभिज्ञ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी शर्तें हिंदू धर्म में अछूत समाज के लोगों पर लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहली जो शर्त दी गई थी कि इनके देवी देवता हिंदू धर्म से अलग होने चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म में जो अछूत समाज है, जो शुद्ध समाज है, वो भी उन्हीं देवी देवताओं को पूजते हैं, ये शर्त भी इन पे लागू नहीं होती। दूसरी कि इनके जो धार्मिक ग्रंथ है वो हिंदुओं से अलग होने चाहिए, ये बात भी लागू नहीं होती। इनकी जो भाषा है वो इनसे हटके होनी चाहिए, ये भी अछूतों पर लागू नहीं होती। और इनका जो पहनावा है, जो वेशभूषा है, वो भी इनसे अलग होनी चाहिए, ये बात भी अछूत समाज पर, शुद्ध समाज पर लागू नहीं होती। ये बहुत बड़ी समस्या थी कि यदि इन सभी चीजों को ही माइनॉरिटी के लिए रूल बना दिया जाए तो अछूत समाज अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा। तब बाबा साहब ने एक लॉजिक रखा, एक दलील रखी, वो थी कि हिंदू धर्म और अछूत समाज हिंदू धर्म में होकर भी हिंदू नहीं माने जाते। जैसे तेल और पानी, यदि पानी को तेल में या तेल को पानी में मिक्स कर दिया जाए, वो मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन उन जो दोनों का स्वभाव है वो फिर भी अलग अलग रहेगा, वो मिलने के बाद भी एक दूसरे से अलग रहेंगे। यही स्थिति थी हिंदू समाज में अछूत समाज के बने रहने की। और इसी दलील के आधार पर वर्तमान समय में जो अछूत समाज में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग आते हैं, उनको अल्पसंख्यकों की तरह ही इनकी प्रतिशत, इनकी परसेंटेज के हिसाब से अलग अधिकार मिले। ये था बाबा साहब अम्बेडकर के उस समय के ज्ञान का, उनकी विद्वता का, उनके दिए गए तर्क का निचोड़। उन्हीं की बदौलत आज हमें सम्मान से जीने का, अच्छी शिक्षा का, रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए बाबा साहब का कोटि कोटि नमन। जय भीम, जय भारत। आप सभी से नम्र निवेदन कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भीम, जय भारत।